देखेंगे फ्रिज और एसी, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर के मुख्य भाग कौन से होते हैं। आपने पानी पीने वाला वाटर कूलर देखे? इसमें ठंडा पानी और गर्म पानी और नॉर्मल पानी तीनों मिलते हैं आपको। उसका मुख्य भाग भी बताएंगे क्या होता है। फ्रिज आपने देखा है, फ्रिज के मुख्य भाग क्या है, और विंडो एसी के मुख्य भाग क्या है, स्प्लिट एसी के मुख्य भाग क्या है, और डीप फ्रीजर के मुख्य भाग क्या है। इन सब के मुख्य भाग होते हैं कंप्रेसर। क्या होते हैं? कंप्रेसर। कंप्रेसर, कंप्रेसर का मतलब नाम सुनते आपको पता चले कंप्रेस करने वाला, कंप्रेस करने वाला। गैस को क्या करता है? कंप्रेस करता है। कंप्रेसर का काम है गैस को कंप्रेस करना, और इसका मुख्य भाग होता है कंप्रेसर। एसी का, फ्रिज का और वाटर कूलर का, डीप फ्रीजर का, वाटर कूलिंग जितने चीजें होते हैं सबका मुख्य भाग क्या होता है? कंप्रेसर। और कंप्रेसर में दो लाइनें होती हैं। कितने लाइनें? दो लाइनें। छोटे कंप्रेसर में 3 लाइनें हैं। एक होता है गैस चार्जिंग की लाइनें, अलग से जुड़ जाता है इसमें। लेकिन एक एसी में, फ्रिज में उसमें नहीं है 3 लाइनें, 2 लाइनें हैं। तो फ्रिज में जाएंगे छोटे में तो आपको लाइनें मिलेगी 3 थे, चार्जिंग पिन का भी मिलेगा। आप जब बड़े कंप्रेसर में जाएंगे, विंडो एसी, स्प्लिट एसी में, तो रोटरी कंप्रेसर है और उसमें बगल से एक स्टोरेज इक्विपमेंट देता है, क्योंकि गैस को स्टोरेज करता है। गैस को क्या करता है? स्टोरेज। और एक डिस्चार्ज लाइन है, एक लाइन देता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब होता है कि जो कंप्रेस करने के समय में जो एयर बाहर जाता हवा, गैस, उसको कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन। और सारे पार्टों से मैकेनिकल जितने भाग हैं सभी में से घूमते हुए जो आते हैं वो वापसी का गैस आता है। एरो मार्क यहां पे देखेंगे तो एक इन होता है, इन मतलब अंदर। इक्यूपलेटर, क्या बोलते हैं उसको? इक्यूपलेटर। ये स्टोरेज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? स्टोरेज का। और यहाँ गैस स्टोरेज, इसकी क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल भाग और मैकेनिकल भाग से कंप्रेसर के पूरे एरिया कवर हो गए हैं। 2 भागों में कंप्रेसर बटा हुआ है, एक है इलेक्ट्रिकल भाग और दूसरा है मैकेनिकल भाग। इलेक्ट्रिकल भाग मैकेनिकल भाग को रन करता है और मैकेनिकल भाग जो है वो गैस को कंप्रेस करता है, गैस को आगे भेजता है फिर वापस खींचता है। इलेक्ट्रिकल भाग होता है मैकेनिकल भाग को चलाने के लिए, जितने मैकेनिकल भाग है उसको क्या करता है? चलाता है। अब यहां से गैस कंप्रेस हुआ तो पहले कहां गया? हीटिंग कॉइल कंडेंसर में। कहां गया? हीटिंग कॉइल कंडेंसर में। और हीटिंग कॉइल कंडेंसर में इन हुआ गैस, और इसके बाद यहां से बाहर जाएगा। अगर किसी चीज में हवा भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक तरफ से हवा भरने का सिस्टम है, दूसरे तरफ से हवा निकलने का सिस्टम है। लेकिन जब हीटिंग कॉइल कंडेंसर में जाते हैं तो वहां पे गर्म हो जाता है। वो हीटिंग कॉइल कंडेंसर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, क्योंकि वेपर से लिक्विड के रूप में जाने के लिए ये हीटिंग कॉइल कंडेंसर उपयोग किया जाता है। जब बड़े सेक्शन के माध्यम से जब हवा को फ्लो करता है तो हवा गर्म होता है, और जब छोटे सेक्शन के माध्यम से हवा को फ्लो करते हैं तो वो लो प्रेशर होता है, और बड़े सेक्शन के माध्यम से हवा फ्लो करते हैं तो हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से आप गैस फ्लो किया और यहाँ पे आके लो प्रेशर हुआ,
मैकेनिक टेक्निक। आप जब ट्राई करेंगे तो छोटे सेक्शन के माध्यम से हवा को फ्लो करेंगे तो ठंडा हवा मिलता है। तो यहाँ लो प्रेशर हो गया और कैपिलरी ट्यूब इतने बड़े छोटे छिद्र होता है कि सुई का नोक भी नहीं जाता उसमें, लेकिन वो छोटे सेक्शन के माध्यम से हवा को फ्लो करते हैं जिससे कि ये ठंडा होता है। ठंडा होने का प्रोसेस तैयार हो जाता है गैस, फिर यहाँ से फ्लो होता है फ्रीजर में। कहाँ होता है? फ्रीजर में। और फ्रीजर से इन हुआ यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ से सारे लाइनों में घूमते हुए वापसी आ जाता है और वापस आकर फिर यहाँ पे जुड़ जाता है सक्शन लाइन में। तो मैकेनिकल पार्ट्स ऑल पार्ट इसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन मैकेनिकल पार्ट को रन करने के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेट होने के लिए एक इलेक्ट्रिकल भाग काम करता है जो कंप्रेसर में मोटर है। और मोटर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट रनिंग है और स्टार्टिंग और कॉमन। आपने मोटर देखा होगा, डैशबोर्ड का देखा, आपने देखा होगा कि मोटर जब काम करता है तो इस तरीके से काम कर रहा है कि मोटर की बैंडिंग आप देखेंगे यहाँ पे रनिंग, और दूसरे तरफ जब दर्शा रहे कि ये स्टार्टिंग, रनिंग और स्टार्टिंग, तो रनिंग और ये अंदर हो गया रनिंग, क्या हो गया? रनिंग। और ये क्या है? बाहर का स्टार्टिंग। तो रनिंग और स्टार्टिंग मिला के क्या बनाते हैं? कॉमन। रनिंग स्टार्टिंग मिला के क्या बनाते हैं? कॉमन। एक रनिंग लेते हैं और एक स्टार्टिंग लेते हैं, ये क्या हो गया? कॉमन। और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग निकला, यहाँ पे जोड़ते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर मान लो। आप देखिए पंखे उठे में ना, यहाँ दो तारें निकलती हैं। कितने तारें निकलती हैं? दो तार। आप जब ध्यान दोगे तो देखेंगे कैपेसिटर में दो तार होते हैं, और जितने बड़े सिस्टम होंगे उतनों का कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे दो तार निकले हैं, राइट? यहाँ पे देखेंगे एक रनिंग के साथ जुड़ा है, एक स्टार्टिंग के साथ, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। ये रहा रनिंग आपका और ये रहा स्टार्टिंग, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग जुड़ के बना कॉमन। और कंप्रेसर के ऊपर आप देखेंगे 3 पॉइंट देता है, तो एक पहला कॉमन हुआ और एक रनिंग स्टार्टिंग मिला के इसमें दिए। तो जो कैपेसिटर जुड़ता है, जैसे बड़े फ्रिज के देखेंगे तो उसमें 4 MFD का फुल फॉर्म है मल्टी फंक्शनल डिवाइस। MFD का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी फंक्शनल डिवाइस। तो अब यहाँ पे लिखा 4 MFD, लेकिन एसी में जाएंगे तो एक 0.75 मतलब पौने 1 टन का एसी है, तो उसका आप देखेंगे तो समथिंग उसका कैपेसिटर की कैपेसिटी उसका होगा 35 MFD। अब 1 टन में जाएंगे तो समथिंग 40 MFD, और 1.5 टन में जाएंगे तो 45 to 50 MFD, और 2 टन में जाएंगे तो 65 MFD। तो ये कैपेसिटर का काम होता है कि जब वोल्टेज करंट आता है तो पहले अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि मान लो रोहित इधर, अब एक मोटर है, मान लो एक पंखे आते हैं, पंखे कभी कभी चलते हैं, किसी लकड़ी घुमाते तब चलता है। ये मैंने इसको कितना भी करंट देंगे लेकिन ये नहीं चलेगा, बोलेगा पहले मुझे धक्का मारो और तब घूमना चालू होगा। आपने कभी कभी पंखे देखे घर में, जब इसके कैपेसिटर खराब हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, तो उसको जब घुमाते हैं किसी लकड़ी से तब वो घूमता है, और नहीं तो घूम करके से रुका रहता है। सही है? तो क्या करता है कि कैपेसिटर पहले करंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है, उसके बाद वो क्या करता है, एक बार धक्का देगा, पीछे हट जाता है और फिर पंखे रोटेट होना चालू हो जाता है। तो कोई भी कंप्रेसर हो, बड़ा से बड़ा कंप्रेसर और छोटा से छोटा कंप्रेसर, सभी में मोटर उपयोग किया जाता है, सभी के अंदर मोटर उपयोग किया जाता है। और ये काम करता है EMF पे, किस पे काम करता है? EMF
क्या ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय पावर, ये ईएमएफ पे काम करता है। कोई भी मोटर हो, छोटा से छोटा मोटर हो, बड़ा से बड़ा मोटर हो, सबका प्रिंसिपल है ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बड़ा से बड़ा मोटर हो, छोटा से छोटा मोटर हो, सब में कैपेसिटर लगाया जाता है। जब छोटे मोटर होंगे उसके कैपेसिटर का जो नंबरिंग होगा वो छोटा होगा, कम होगा। आप छोटे पंखा देखेंगे 2.5 MFD, 2.5 MFD। आप थोड़े बड़े पंखे जाएंगे तो 315 MFD, कूलर में जाएंगे तो 4 MFD, और मोटर में जाएंगे तो 10 MFD, 12 MFD। जैसे MF जितना मोटर की साइजें बढ़ती रहेंगी उतना MFD बढ़ता रहेगा। क्यों? जैसे मान लो एक ट्रक है, ट्रक को धक्का मारने के लिए साइकिल से मार सकते हैं? नहीं मार सकते। ट्रक को धक्का मारने के लिए क्या चाहिए? जेसीबी चाहिए। जेसीबी चाहिए तब तो ट्रक को धक्का मार सकते हैं। ट्रक की कैपेबिलिटी है, उसका कैपेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर के छोटे कार को धक्का मारना तो क्या चाहिए? ट्रैक्टर चाहिए या और छोटा मोटा चाहिए। अब मोटरसाइकिल में धक्का मारेंगे, साइकिल से धक्का मारेंगे नहीं, उसके लिए उसे ज्यादा पावर क्षमता चाहिए। वैसे ही हर एक मोटर को प्रेस करने के लिए, रन करने के लिए, दबाने के लिए, पुशअप करने के लिए कैपेसिटर की कैपेबिलिटी बढ़ती रहेगी, उसकी क्षमता बढ़ती रहेगी। उसी तरीके से काम हो, सारे मोटर्स के काम ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो समझ में आए? बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसके पूरे ड्राइंग बनाए, तो अभी मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। ईएमएफ का अर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ईएमएफ का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, थैंक यू। डिस्चार्ज लाइन, क्या डिस्चार्ज लाइन, और एक कौन सा लाइन है? सक्शन लाइन। एरो मार्क मैंने दिया हूं कि जो डिस्चार्ज है वो ऊपरी दिशा में तीर का एरो मार्क है, और जो सक्शन है वो निचली दिशा में है, राइट? तो जहां से गैस कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के बाद कहां जाता है? हीटिंग पार्ट कंडेंसर में। ये कहां था? हीटिंग पार्ट कंडेंसर में। यहां से गैस